तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मेंग चुआन वो शूरो वॉरियर के साथ मिलकर शांग लियू को मारने में कामयाब हो जाता है, मगर शांग लियू वो अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेता है और मेंग चुआन को वहां पर एक और टाइम एंड स्पेस रिफ्ट नजर आती है, जिसके जरिए वो समझ जाता है कि शांग लियू की रियल बॉडी वो यहाँ पे मौजूद नहीं है और शांग लियू वो अपनी बॉडी को बहुत ही आराम से रीजनरेट करने के बाद पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनाकर उनके सामने ले आता है। इस तरह वो एक बहुत ही पावरफुल फायर एनर्जी अटैक करता है, तो वो फायर बॉल इतनी बड़ी होती है कि मेंग चुआन और शूरो वॉरियर दोनों ही एक साथ मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं और वो एम्प्रेस उनकी मदद करने के लिए अपनी पूरी की पूरी ड्रैगन युआन पावर को इकट्ठा करके उस फायर एनर्जी बॉल को डिस्ट्रॉय करती है, जिसके बाद मेंग चुआन शांग लियू को एक ही स्ट्राइक में खत्म कर देता है और साथ में उस रिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके अंदर चला जाता है। तो वो एक सीक्रेट स्पेस में जा पहुंचता है जहां पर शांग लियू की रियल बॉडी थी और वहां पर जाकर वो अपनी सोर्ड के साथ शांग लियू का खात्मा कर देता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि शांग लियू के मरने के बाद पूरी की पूरी मिस्ट खत्म हो जाती है, जितनी भी फॉग या फिर धुंध थी वो सब छट जाती है और आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है और सब लोग जो कि दूर दूर बैठे हुए होते हैं वो देख पा रहे होते हैं कि आसमान अब बिल्कुल साफ हो चुका है और ना कोई बादल है ना कोई धूल और मिट्टी है। और जनरल जब वो ये देखता है तो वो एक मिनट के लिए बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था, मगर यान वुई कहता है कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेंग चुआन ने डीमन मार्शल को मार दिया है। अब ग्रेट यू कैपिटल दूर दूर से सब लोगों को दिखाई दे रहा होता है और हम लोग उसी कैपिटल के अंदर मेंग चुआन, एम्प्रेस और शूरो वॉरियर को देखते हैं। वो लोग अब शांग लियू को मारने के बाद एक जगह खड़े हुए होते हैं। अचानक से पीछे से जाओ अर्कू भागते हुए आता है और वो मेंग चुआन को धक्का देकर अपना वो शावल निकाल कर लड़ने की कोशिश करता है, मगर वहां पर कोई होता ही नहीं है। पर जाओ अर्गो आखिर में आकर थोड़ा सा शो ऑफ करता है और कहता है कि कहां है वो शांग लियू, मैं उसे बताऊंगा कि ड्रैगन युआन पावर क्या होती है। मगर मेंग चुआन उससे कहता है कि तुम्हें आने में काफी देर हो गई है, वो पहले ही मारा जा चुका है। ये सुनकर जाओ अर्गो वो बहुत ही खुश होता है और कहता है कि फाइनली हमने डीमन मार्शल को मार दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारा नाम हिस्ट्री में गोल्डन वर्ड्स के साथ लिखा जाएगा, यानी कि अब से पूरा का पूरा सांगयुआन रियलम ये जान जाएगा कि हम चार वो लोग हैं जिन्होंने डीमन मार्शल को फर्स्ट टाइम मारा है। ये सुनकर मेंग चुआन कहता है कि हम चार, क्या मतलब है तुम्हारा? तो जाओ अर्गो कहता है कि क्या हम चारों ने एक साथ नहीं मिलकर मारा उसे? ये सुनने के बाद वो लोग फिर एक दूसरे का मुंह देखते हैं और जाओ अर्गो को छोड़कर वहां से दूर जा रहे होते हैं, जिस पर जाओ अर्गो कहता है कि तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे हो, यकीन जानो मैंने भी तुम्हारे बराबर मेहनत की है और तुम लोग इसे कैसे कर सकते हो, तुम लोग मेरी मेहनत को काउंट ही नहीं कर रहे। मगर एम्प्रेस वो आगे जाकर रुक जाती है और उसे देखकर जाओ अर्गो भी रुक जाता है और एम्प्रेस उससे कहती है जाओ अर्गो तुम डायू के सेवियर हो और हम लोगों ने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। मगर एक बात हमेशा याद रखना कि शांग लियू को मारने की वजह से हमें अपना सब कुछ खोना पड़ा है, यहाँ तक के सारे रॉयल मेंबर्स को भी हम लोगों ने अपनी हाथों से ही मरवाया है, उन सब की कुर्बानी जाया नहीं गई। आखिरकार हम लोगों ने उस डीमन मार्शल का खात्मा कर ही दिया। ये सुनकर जाओ अर्गो कहता है कि मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा। जबकि हम लोग उस शूरो वॉरियर को देखते हैं, वो अपने हेलमेट को उतार कर साफ कर रहा होता है और जब वो उसे दोबारा पहनता है तो वो लोग उसे देखकर बिल्कुल हैरान हो चुके होते हैं और वो शूरो वॉरियर कहता है क्या हुआ, तुम लोग मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हो? तो एम्प्रेस उससे कहती है कि हमें लगा था कि तुम्हारे आर्मर के अंदर कुछ भी नहीं होगा, ये आर्मर शायद लावा से भरा हुआ होगा, मगर ये मालूम नहीं था कि इस आर्मर के अंदर भी कोई इंसान होगा। इतने में मेंग चुआन उन लोगों को खाने के लिए कुछ ब्रेड्स देता है और वो सब लोगों में एक एक करके बांट देता है और शूरो वॉरियर से कहता है कि क्या तुम्हें ये आर्मर भारी नहीं लग रहा? मेरे ख्याल से तुम्हें इसे उतार देना चाहिए। जिस पर वो शूरो वॉरियर कहता है तुम्हारी जबान बहुत तेज है, पर क्या कर सकते हैं, डीमन तो आखिर डीमन ही होता है। जिस पर मेंग चुआन कहता है कि आखिर मेरी जबान का डीमन होने के साथ क्या लेना देना है। मगर यहाँ जाओ अर्गो जानबूझकर मेंग चुआन का मजाक उड़ाता है और कहता है कि इसका मतलब तो ये है कि अगर तुम शांग लियू को बस किस कर देते तो वो वैसे ही मर जाता। ये बात तो मेंग चुआन को गुस्से में भड़का देती और वो पकड़ने के लिए जाओ अर्गो के पीछे भागता है, मगर जाओ अर्गो गोल गोल घूमता है, जिसके बाद मेंग चुआन जैसे उसे पकड़ता है और उसे पकड़कर दबोचता है तो एम्प्रेस उन लोगों को इस तरह लड़ता देखकर हंसना शुरू कर देती है और उसकी हंसी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही होती है। ये देखकर शूरो वॉरियर भी हैरान हो गया था और जाओ अर्गो और मेंग चुआन वो दोनों भी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि अचानक से एम्प्रेस इतना जोर जोर से क्यों हंस रही है। मगर उनकी सिचुएशन ऐसी होती है कि एम्प्रेस को उन्हें देखकर बहुत ज्यादा हंसी आने लगती
होती है और मेंगचुआन और जाओ अर्गो वो कंटिन्यूसली अपनी फाइट को इसी तरह ही कंटिन्यू रखते हैं, जिससे एम्प्रेस और भी ज्यादा खुश होती है और वो बहुत लंबे टाइम के बाद हंस रही होती है, जिसकी वजह से मेंगचुआन और जाओ अर्गो उसे दिल खोलकर हंसने देते हैं। मगर जब वो उठकर वहां से जाने लगती है तो जाओ अर्गो कहता है कि एक लम्हे के लिए मैं तो डर ही गया था कि पता नहीं एम्प्रेस को क्या हो गया, और मेंगचुआन भी कहता है कि हाँ मैं भी यही सोच रहा था, ये अचानक से इतना लाउडली क्यों हंस रही थी। जैसे ही मेंगचुआन उठने की कोशिश करता है तो जाओ अर्गो उसे फिर से पकड़ लेता है और कहता है कि बस अब बहुत हो गया, तुमने मेरे बारे में बहुत बातें कर ली, अब तुम्हारी बात करते हैं। मगर यहाँ शूरा वॉरियर वो जाते हुए मेंगचुआन से कहता है कि मेरी बात सुन लो डीमन, नेक्स्ट टाइम अगर तुम मुझे कहीं भी दिखे तो मैं तुम्हें पकड़कर सीधा हेल में ले जाऊंगा और कार्मिक फायर से जलाकर राख कर दूंगा। मगर मेंगचुआन उससे कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे और भी अच्छी तरीके का ट्रीटमेंट लूंगा। और फिर जाओ अर्गो कहता है आखिर ये लोग जा क्यों रहे हैं, हम लोगों ने अभी अभी एक बहुत ही बड़ी बैटल जीती है, हम लोगों को इसे एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए था। मगर मेंगचुआन कहता है कि इस लड़ाई में सबसे ज्यादा अहम रोल अगर किसी ने प्ले किया है तो वो तुम्हारी एम्प्रेस ने किया है, क्योंकि उसने हर एक रॉयल मेंबर की नफरत को अपने दिल के अंदर भर लिया था और वो इतने लंबे टाइम से उस नफरत को अपने अंदर कैरी किए हुए थी। न जाने शांग लियू से उसने कितनी मर्तबा झूठ कहा होगा और अपनी नफरत को अपने अंदर दबाया होगा, और इतना लंबा टाइम उसने बिल्कुल अकेले गुजारा है। जिस पर जाओ अर्गो कहता है कि नहीं, उसने अकेले नहीं गुजारा, उसके साथ कोई और भी है। और इतने में उसे ऊपर वो सीगल बर्ड नजर आता है, जिस पर मेंगचुआन कहता है क्या तुम इसकी बात कर रहे हो। वो सीगल बर्ड जैसे ही प्रिंसेस एम्प्रेस के पास जाता है तो एम्प्रेस अपना हाथ आगे करती है और सीगल बर्ड से कहती है कि चलो अब हम लोगों को वो आखिरी काम भी निपटा लेना चाहिए। और यहाँ पर जाओ अर्गो वो मेंगचुआन को बता रहा होता है कि वो सीगल बर्ड कोई और नहीं बल्कि इंपीरियल परसेप्टर है। ये सुनकर मेंगचुआन को भी एक झटका सा लगता है और जाओ अर्गो से बताता है कि जब इंपीरियल परसेप्टर वो पानी में गिरकर अपने आप को सेक्रीफाइस करके ड्रैगन वेन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था तो उस वक्त उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और उसकी सोल वो एक सीगल बर्ड के अंदर चली गई थी। जब उन्हें होश आया था तो वो ये देखकर खुद भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे कि वो एक सीगल बर्ड बन चुके हैं। और मेंगचुआन कहता है अब मुझे समझ में आया कि इतनी लंबी प्लानिंग वो उस एम्प्रेस ने अकेले नहीं की है बल्कि उसके साथ ये परसेप्टर भी मौजूद था। तो जाओ अर्गो कहता है कि हाँ इसमें परसेप्टर का भी पूरा प्लान शामिल है, मैं ही बेवकूफ हूँ, मुझे ये सब कुछ पहले से पता होना चाहिए था। एम्प्रेस को तो ड्रैगन वेन्स के सारे सीक्रेट्स अच्छी तरह से मालूम थे और जो कुछ वो नहीं जानती थी ये वो सब कुछ उसे सीगल बर्ड ने बता दिया था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जब वो सीगल बर्ड एक जगह बैठा हुआ होता है तो अंदर से एम्प्रेस कहती है इस तरफ देखना भी मत, तो वो सीगल बर्ड अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और एम्प्रेस अपने नए कपड़े बदल कर आती है और शांग लियू को मारने के बाद अब वो एक अच्छी लाइफ जीना चाहती थी, इसके लिए वो अपने आप को तैयार करती है और पिछले कई सालों से वो जो कुछ नहीं कर पाई थी अब वो सब कुछ करना चाहती थी। इसीलिए वो खिड़की के पास जाकर उस सीगल बर्ड को लात मारकर दूर हटाती और कहती है कि मुझे भी जगह दो, और उसके बराबर में बैठकर कहती है परसेप्टर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और फिर वो उसी बर्ड से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें अब एक नई शुरुआत करनी चाहिए, वैसे भी तो डायू का कोर्ट खत्म हो चुका है, अब हमें डायू को रिबिल्ड करना है, यानी कि अब हमें बहुत ज्यादा काम करना है। मगर वो सीगल बर्ड उसे कुछ कहता है जिस पर एम्प्रेस कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं फिर से एम्प्रेस बन जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे ख्याल से मेरी जगह तुम मेरी जगह उस थ्रोन पर बैठ सकते हो क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो, जाओ वो थ्रोन ले लो, वो तुम्हारा हुआ। ये सुनकर वो सीगल बर्ड बिल्कुल हैरान हो जाता है और एक लम्हे के लिए सोचता है कि मैं उस थ्रोन के ऊपर कैसा लगूंगा, लोग उसे सीगल एम्परर कहेंगे, मगर वो लोगों को कमांड कैसे देगा, ये सोचने के बाद वो अपना इरादा कैंसिल कर देता है। मगर एम्प्रेस उससे कह रही होती है कि डायू के लोग जानते हैं कि एम्प्रेस बनने से मुझे कितनी नफरत है, मुझे डायू पसंद ही नहीं है। यकीन जानो जब मैंने एम्परर को खुद अपने हाथों से मारा था तो उस वक्त मुझे जरा भी अफसोस नहीं हुआ था कि मैं अपने ही हस्बैंड को अपने हाथों से मार रही हूँ, बल्कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मेरी सारी नफरत खत्म हो गई है और मैं काफी सेटिस्फाई हो गई थी। ऊपर से मुझे शांग लियू को भी अब ये भरोसा दिलाना था कि मैं उसके साथ हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी ओवर एक्टिंग भी करनी पड़ी। वैसे भी मैं कभी भी एम्प्रेस नहीं बनना चाहती थी, अगर एम्परर वो
वो मुझे पसंद ना करता और मेरे पीछे ना पड़ता तो शायद मैं आज कुछ और होती और मैं कभी भी इस झमेले में नहीं आती। यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एम्प्रेस जो कि पहले चैंगली के नाम से जानी जाती थी, वो एक सोर्ड वॉरियर थी और हमेशा से जंगल में एक सुनसान जगह जाकर प्रैक्टिस किया करती थी। उसे डीमंस को मारना बहुत ज्यादा पसंद था और वो एक डीमन स्लेयर बनना चाहती थी जिस तरह मेंग च्वान है, और इसी के लिए वो दिन रात लगातार मेहनत करती रहती थी और अपने सोर्ड स्किल्स को इम्प्रूव करती थी। मगर एम्परर की नजर उस पर पड़ जाती है और शादी की डोरों के अंदर वो जकड़ी जाती है, जिसके बाद उसे बांधकर एम्परर के पास लेकर आया जाता है और उसकी सॉर्ड्स वहीं रह जाती हैं, जिसकी वजह से उसका वो सपना वो हमेशा के लिए वहीं दफन हो जाता है और एम्प्रेस बनने के बाद वो जो कुछ करना चाहती थी वो अब कुछ भी नहीं कर पाएगी। इस बात का उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है कि आखिर एम्परर ने उसके साथ ऐसा क्यों किया है। वो अपने ही रूम में मौजूद हर एक चीज को तोड़ना शुरू कर देती है और सारी चीजें तोड़ने के बाद उसे एक खिड़की दिखाई देती है जहां से बाहर निकलने का रास्ता मौजूद होता है। वो फौरन से उस खिड़की से कूदकर बाहर की तरफ निकल जाती है ताकि वो फिर से आजाद हो जाए। मगर हमें दिखाया जाता है जब वो कैपिटल को क्रॉस करने के लिए कश्ती का सहारा लेकर वहां से जा रही होती है तो अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो वापस से अपने ही पैलेस में आ गई है और उसकी शादी हो चुकी है, जिसके बाद उसे एम्प्रेस का क्राउन भी लाकर दिया जाता है और क्राउन के बाद वो पूरी तरह से एम्प्रेस बन जाती है। मगर ये चीज वो दिल ही दिल में एक्सेप्ट नहीं करती, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए वो एम्प्रेस बनी हुई होती है। मगर अकेले में वो ये सारा गुस्सा किसी चीज पर निकालने के लिए समंदर किनारे चली जाती है और अपनी भड़ास सारी वहां पर निकाल रही होती है। उसके लिए वहां पर जब भी खाना लाकर रखा जाता है वो उस खाने को ठुकरा देती है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोबारा से अपनी स्ट्रगल जारी रखती है और एक बड़े से पत्थर के ऊपर पंचेस की बौछार करके अपना सारा गुस्सा निकाल रही होती है। मगर अगले ही दिन वो अपने ही बिस्तर पर पड़ी होती है और उसके हाथों पर पट्टियां बंधी हुई होती हैं। इतने में अचानक से उस कैपिटल के ऊपर एक स्पेस शिफ्ट खुल जाती है जिससे बहुत सारे डीमन कैपिटल के ऊपर आ पहुंचते हैं और वहां पर आते साथ ही वो डीमंस हर एक को मारना शुरू कर देते हैं। जब एम्प्रेस ये सारा सीन अपनी आंखों से देखती है तो वो अपनी सोर्ड्स निकालती है और उन डीमंस को मारने के लिए खुद मैदान में जा पहुंचती है और एक एक डीमन को चुन चुन कर मारती है, क्योंकि वो हमेशा से डीमंस को मारना चाहती थी तो इसलिए आज उसे मौका मिला था और वो उन डीमंस की छुट्टी कर रही होती है। मगर जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखती है ऊपर एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से शांगलियू की एंट्री होती है। शांगलियू उस एम्प्रेस को उठाकर दूर फेंक देता है और वो एम्प्रेस पर अपनी आंखों के सामने अपने सोल्जर्स को मरता हुआ देख रही थी। वो डीमंस हर जगह फैल गए थे और लोगों को चुन चुन कर मार रहे थे और वो एम्प्रेस सिर्फ और सिर्फ लोगों की चीखों पुकार सुन पा रही थी मगर उनकी कोई हेल्प नहीं कर पा रही थी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एम्परर वो उस रॉयल पैलेस के अंदर मौजूद होता है और उसके साथ बाकी के जितने भी सर्वेंट्स और रॉयल मेंबर्स होते हैं वो सारे ही मौजूद होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब करना क्या चाहिए। वो सारे के सारे डर के मारे छुपे हुए थे मगर अचानक से एम्प्रेस वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर आ जाती है जिस पर वो सब लोग हैरान होते हैं कि ये सब एम्प्रेस आकर करना क्या चाहती है। मगर एम्प्रेस वो फौरन से उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जैसे ही बजाती है तो सारे के सारे अपने हाथ जोड़कर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और दरवाजा खुलता है तो शांगलियू अपने डीमंस के साथ वहां पर एंटर करता है और वो देखता है कि सारे लोग उसके सामने सरेंडर कर चुके हैं। मगर उसे उन लोगों का सरेंडर भी पसंद नहीं आता। वो वहां मौजूद एक बंदे का सर पकड़ता है जिस पर सब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं और वो अपने हाथ से उसका सर मसल देता है, जिसके बाद वहां मौजूद डीमंस उन रॉयल मेंबर्स को चुन चुन कर मारना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि सिर्फ एम्परर अकेला बाकी रह जाता है और वो एक कोने में जाकर छुपता है। ये देखने के बाद शांगलियू वो एम्प्रेस से कहता है कि तुम्हें इसे मारना है। ये देखकर एम्प्रेस खुद भी काफी ज्यादा डर गई थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मगर उसके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। इसीलिए वो अपनी तलवार निकालती है और फौरन से एम्परर को लात मारकर नीचे गिराती है और फिर अपनी स्वॉर्ड उसकी बॉडी के अंदर घुसा देती है। एक तरह से वो अपना गुस्सा भी निकालना चाहती थी क्योंकि एम्परर की वजह से वो जो बनना चाहती थी वो नहीं बन पाई थी, इसीलिए उसके अंदर नफरत भी थी। और हमें दिखाया जाता है एम्प्रेस बनने के बाद और हमें दिखाया जाता है शांगलियू की एम्प्रेस बनने के बाद वो सीगल बर्ड से मिलती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये सीगल बर्ड असल में परसेप्टर है और उसके साथ मिलकर वो ड्रैगन वेन पावर को शांगलियू की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करती है, जिससे शांगलियू को शुरू में वो एनर्जी हजम नहीं हो पा रही
थी क्योंकि वो एनर्जी उसकी बॉडी में पॉइजन की तरह काम करने लगी थी। मगर दूसरी तरफ एम्प्रेस वो अपने हाथ को एक वेपन में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है और वो सीगल बर्ड भी उसके बराबर में बैठा हुआ था। मगर वो उस सीगल बर्ड से कहती है, जानते हो जब मैंने एम्परर को मारा तो मरने से पहले उसने आखिरी बात क्या कही थी? उसने कहा था कि मैंने तुम्हें कभी भी मिसजज नहीं किया। उस दिन से लेकर आज तक मैं उसकी बात को समझ ही नहीं पाई कि आखिर वो आखिरी बात उसने मेरे बारे में ऐसी क्यों कही। क्या वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि मैं उससे सख्त नफरत करती हूँ? इतना कहने के बाद वो सीगल बर्ड अचानक से युन शाओ यानी कि अपने परसेप्टर वाले रूप में आ जाता है और एम्प्रेस को बताता है कि आपके बारे में मैंने एक मर्तबा एम्परर से पूछा था। मैंने उनसे कहा था कि इतनी सारी लड़कियों को रिजेक्ट करने के बाद आखिर में उन्होंने आपको ही इम्प्रेस क्यों चुना है? तो उन्होंने मुझे बताया था कि परसेप्टर, आखिर तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने किंगडम के लिए किस तरह की एम्प्रेस चुनूं? मुझे ऐसी एम्प्रेस चाहिए जो कि डायू के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। मैं जानता हूं कि उस लड़की के ड्रीम्स हैं और वो उन ड्रीम्स की वजह से ही अपनी इस किस्मत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। वो सिर्फ और सिर्फ बैटल ग्राउंड में रहना चाहती है ताकि वो डीमंस के साथ फाइट करे। शुरू में मुझे ऐसा ही लगा था कि शादी के बाद वो लड़की गिव अप कर देगी और अपनी इस किस्मत को एक्सेप्ट कर लेगी, मगर उसने कभी भी अपने ड्रीम को नहीं छोड़ा और अपनी किस्मत के लिए वो लड़ती रही। उसने कम से कम इस जगह को छोड़ना तो बंद कर दिया है। अब वो भागती नहीं है, मगर अब भी वो अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो आज भी एक डीमन स्लेयर बनना चाहती है। एम्प्रेस ने शादी के बाद भी अपनी ट्रेनिंग को जारी रखे हुए होता है और वो हर वक्त समुद्र किनारे जाती थी और वहां पर जाकर प्रैक्टिस किया करती थी। उसे प्रैक्टिस करते करते कई दिन गुजर जाते थे, मगर उसके बावजूद भी वो बिल्कुल भी थकती नहीं थी और अपना ड्रीम पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। और जब उसे सामने एक बड़ा सा स्टोन दिखाई देता है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, उसे देखने के बाद वो थोड़ा सा खुश होती है और फिर उस स्टोन पर अटैक करने के लिए वो अपनी पावरफुल टेक्निक्स को भी यूज करती है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो अपने स्किल्स को बहुत ही ज्यादा हाई लेवल तक लेकर जा चुकी होती है। और वो परसेप्टर उसे बता रहा होता है कि एम्परर ने वो बात तुम्हें इसलिए कही थी क्योंकि उन्होंने जो कुछ तुम्हारे बारे में सोचा था वो बिल्कुल सच हुआ है, यानी कि तुम वाकई में डायू को डिजर्व करती हो। वो ये बात काफी अच्छी तरह से समझ गया था कि तुम्हारे अलावा और कोई डायू की एम्प्रेस बन ही नहीं सकती। मगर एम्प्रेस कहती है अगर वाकई में उसे डायू की इतनी ज्यादा परवाह थी और वो खुद इतना अच्छा एम्परर था तो वो खुद डायू का एम्परर बनकर क्यों नहीं रहा। इतने में उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और परसेप्टर दोबारा से उसी बर्ड फॉर्म में आ जाता है और यहाँ पर मेंगचुआन और जाओ अर्गो वो दोनों ही वापस घर को जा रहे होते हैं। और बातों ही बातों में जाओ अर्गो वो डीमन कुई का नाम ले लेता है, जिस पर मेंगचुआन को याद आता है कि डीमन कुई तो अभी भी जिंदा है। और ज़ुआंगचेन उसे बताता है कि डीमन मार्शल के मरने के बाद उस प्रिजन में लगी हुई सारी सील्स हट गई होंगी, यानी कि डीमन किंग कुई वो आजाद हो चुका है। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो डीमन किंग फौरन से एम्प्रेस के रूम की तरफ जा रहा होता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो उसे एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि जैसे एम्प्रेस उसके सामने उसके ही इंतजार में खड़ी हुई होगी और उसके बाद वो लोग एक साथ टाइम गुजारेंगे और उस बुक को रीड करेंगे जहां से उन दोनों की प्यार भरी दास्तान शुरू होगी। मगर ये सिर्फ डीमन किंग कुई का एक सपना होता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो उसे नजर आता है कि एम्प्रेस वहां पर एक सीगल बर्ड के साथ मौजूद है और डीमन किंग कुई को पता था कि ये नॉर्मल बर्ड नहीं बल्कि ये एक ह्यूमन है। जिसके बाद वो कहता है आखिर तुम लोग यहाँ पर एक साथ कर क्या रहे हो? तो वो लड़की कहती है मुझे बस अभी अभी पता चला कि तुम आ रहे हो। तो डीमन किंग कहता है तुम मेरा प्यार हो, आखिर तुम किसी और के साथ टाइम स्पेंड कैसे कर सकती हो? ये कहने के बाद वो उस बर्ड को भी पकड़ लेता है और उस लड़की को भी गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और फिर उस लड़की से कहता है क्योंकि अब डीमन मार्शल मर चुका है तो अब यहाँ का डीमन मार्शल सिर्फ मैं हूँ। ये कहने के साथ वो उस बर्ड को वहीं मसल कर खत्म कर देता है और यहाँ पर मेंगचुआन वो फौरन से एम्प्रेस की तरफ भागता है उसे बचाने के लिए। और डीमन किंग कुई कह रहा होता है मैं तुम्हें सिर्फ एक चांस दूंगा, तुम मेरी वफादार बनकर रहोगी तो तुम जिंदा रह पाओगी। जिस पर वो लड़की कहती है ये सब कुछ तुम्हारे सपने में होगा। इतने में उस डीमन किंग कुई की बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा ड्रैगन वेन पावर निकलने लगती है, जिस पर वो खुद भी हैरान हो जाता है और वो देखता है कि उस बर्ड की बॉडी से ड्रैगन वेन पावर रिलीज होने लगी है। जिस पर वो समझ जाता है कि उस लड़की ने शुरू से ही उसे धोखा दिया है और वो इतने लंबे टाइम
से उसके अगेंस्ट प्लानिंग कर रही थी। ये जानने के बाद वहां पर मेंग चुआन भी आ जाता है और इससे पहले कि डीमन किंग कोई उसे मार पाता, वो लड़की कहती है कि मैं डायो की एम्प्रेस हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट करती है और हमें दिखाया जाता है कि मेंग चुआन के पहुंचने से पहले ही वहां पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है और उसी के साथ ही यह एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।